कहते हैं सवार नौकपलक आबरूओं में खम कर दे, गिरे पड़े लफ्जों को मोहतरम कर दे। यहाँ लिबास की कीमत है इंसान की नहीं, मुझे गिलास बढ़ा दे, शराब कम कर दे। हाय, दिस इज योगेश गुप्ता, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड बिजनेस कोच। हाउ आर यू डूइंग टुडे? मस्ट बी ग्रेट। ऑलराइट दोस्तों, मेरा सवाल है आपसे, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके बिजनेस में, आपकी फील्ड में, आपके प्रोफेशन में ऐसे लोग हैं जो आपसे कम टैलेंटेड है, जिनकी स्किल आपसे कम है, लेकिन फिर भी वो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है? अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरा सवाल है आपसे, आर यू एक्साइटेड? जी हाँ दोस्तों, आर यू एक्साइटेड फॉर योर बिजनेस, फॉर योर प्रोफेशन? इफ यस, आइए आपको एक घटना सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक डिपार्टमेंटल स्टोर को कुछ बंदों की जरूरत पड़ी, सेल्स के बंदों की। उन्होंने पेपर में ऐड दिया, उन्होंने लिखा उन्हें एमबीए किए हुए कुछ बंदों की जरूरत है। बहुत सारे लोग वहां पर बायोडाटा लेकर पहुंच गए। उन्हीं बंदों में एक बंदा, बहुत कैजुअल, बहुत फ्रैंक बंदा भी पहुंचा हुआ था। जब उसकी बारी आई तो उसने मालिक को अपना बायोडाटा दिया। बायोडाटा में मालिक ने देखा कि उसमें उसकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है 10th। तो मालिक ने उसको कहा कि तुमने ऐड को ध्यान से नहीं पढ़ा क्या? तुमने ऐड को ध्यान से नहीं पढ़ा? क्योंकि हमें एमबीए किए हुए बंदे चाहिए। उस बंदे ने बड़े कैजुअली बोला, आपको सामान बेचने के लोग चाहिए ना? तो मालिक ने कहा जी। तो आप सामान बेचना है या डिग्री? तो मालिक ने कहा नहीं, बेचना तो हमें सामान ही है। तो उसने कहा कि रख के देख लो हमें, अगर सामान बेच पाए तो पैसे दे देना, नहीं बेचे तो निकाल देना। ऐसे भी कौन सी पहली तारीख को हमें पैसे देने हैं? मालिक को उसका एटीट्यूड पसंद आया। उसने सोचा बात तो ठीक है, अभी तो इसे पैसे देने नहीं है, रख के देख लेते हैं, नहीं कर पाया तो निकाल देंगे। मालिक के बहुत सारे चेन स्टोर से, डिपार्टमेंटल चेन स्टोर से उसने अपने एक स्टोर में उस बंदे को भेज दिया काम करने के लिए। महीने बाद उसने मैनेजर को फोन किया सबके परफॉर्मेंस को जानने के लिए। तो मैनेजर से जब उसने उस बंदे के बारे में पूछा तो मैनेजर ने बोला कि अरे इस बंदे को आपने कहां से ढूंढा, इसको कहां से लेके आए? तो उसने बोला क्यों, क्या हुआ? तो उसने कहा सर क्या हुआ छोड़िए, वो 10 बंदों का काम अकेला करता है, 10 सेल्समैन जितना माल बेचते हैं उतना माल वो अकेले बेच देता है। मालिक ने कहा अच्छा, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा चलो ठीक है, मैं खुद आके देखता हूं कि वो कर क्या रहा है। संडे का दिन था। संडे को शॉपकीपर जो था वो अपने उस पर्टिकुलर शॉप में चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि वो बंदा एक कस्टमर से डील कर रहा है। उसे बिना बताया वो एक कोने में चुपचाप बैठ गया और वो देखने लगा कि वो आखिर कर क्या रहा है। अब उसने देखा कि लड़का एक बंदे को फिशिंग रॉड बेच रहा था। जी हाँ दोस्तों, लड़का एक बंदे को फिशिंग रॉड बेच रहा था। कहा भाई साहब ये फिशिंग रॉड ले जाओ, बहुत जबरदस्त फिशिंग रॉड है, आप मछली पकड़ोगे, आपके बाद आपके बच्चे मछली पकड़ेंगे, उसके बाद उनके बच्चे मछली पकड़ेंगे, एकदम बढ़िया क्वालिटी की मछली एकदम इसके अंदर में आएगी, जबरदस्त फिशिंग रॉड है। फिशिंग रॉड समझते हैं आप, मछली पकड़ने का कांटा। कस्टमर कन्विंस हो गया। उसने उसको कहा कि ठीक है यार, ये मछली का कांटा मुझे दे दो। उसने काउंटर पे देखा और कहा हेलो पैकेट। उसने सेल परफॉर्म कर दी। अब बंदा काउंटर पे पेमेंट करने जाने लगा तो इसने फिर उसको बुलाया, ओ भाई साहब। बंदा फिर आया। उसने बोला क्या? बोला भाई साहब आटा तो लेते जाओ, खाली कांटे में मछली थोड़ी आएगी, मछली को पकड़ने के लिए आटे की भी जरूरत है, हमारे पास आटा भी है। यार जबरदस्त आटा है भाई साहब की, इतनी बढ़िया टेस्ट है उसकी कि एक बार एक मछली खाती है तो दूसरे को जाके कहती है कि मैं खा के आई हूं, तू भी खा के आ। जबरदस्त आटा है भाई साहब, इस आटे के साथ मछली को वो आटे की भी जरूरत पड़ेगी, एक पैकेट 300 रुपए का है बस। तो कस्टमर ने कहा कि चलो ठीक है, आटे का पैकेट भी दे दो। इसने स्टोर को काउंटर पे कहा हेलो आटा भी पैक कर। बंदा फिर जाने लगा काउंटर पे पेमेंट करने के लिए। इसने फिर पीछे से टोका, ओ भाई साहब। भाई साहब फिर मुड़े। उसने कहा अब क्या है? बोला भाई साहब आपके जूते बड़े शानदार हैं, बड़े शानदार जूते, कम से कम 4-5 हजार रुपए के तो होंगे। तो बंदे ने कहा कि यस। उसने कहा कहां मिट्टी में पानी में जाओगे, जूते खराब हो जाएंगे, हमारे पास रबड़ के जूते पड़े हुए हैं, 500 रुपए जोड़ी के जूते जोड़ी ले जाओ, आपके जूते खराब होने से बच जाएंगे। अब कस्टमर खुश हो गया। उसने लगा कि अच्छा, कितना अच्छा बंदा है, मेरे जूतों की फिक्र कर रहा, मेरे नुकसान होने से बचा रहा है। तो उसने एक जोड़ी जूते भी खरीद लिए। इसने वापस से काउंटर पे बोला हेलो। अब जूते भी सेल हो गए। बंदा फिर पेमेंट के लिए जा रहा है, जितने में उसने फिर पीछे से बोला ओ भाई साहब। भाई साहब बोले हाँ बोलो। बोला भाई साहब मछली का क्या है, अभी आए 2 घंटे में आए, तब तक क्या खाली बैठे रहोगे? कुछ खाने का सामान ले जाओ, बैठे बैठे खाते खाते मछली का इंतजार करना, समय का पता नहीं चलेगा। बंदे ने कहा कि क्या है खाने के लिए? बोला दुकान भरी पड़ी है, जो चाहे ले लो। इसने 500-700 हजार रुपए का खाने पीने का सामान भी उसको दे दिया। अब बंदा फिर पेमेंट करने के लिए जाने लगा। उसने कहा भाई साहब। भाई साहब फिर मुड़ते हैं। भाई साहब पूछते हैं अरे अब क्या हुआ? उसने कहा भाई साहब इतना धूप है, आपकी स्किन खराब हो जाएगी, एक छाता ले जाओ, आप रईस आदमी हो, छाता लगा के मछली फिशिंग करोगे, क्या जबरदस्त लगोगे, और एकदम मजा आ जाएगा लाइफ का, एक छाता ले जाओ, 500 रुपए का है बस। तो बंदे ने कहा चलो ठीक है, बात ठीक है, एक छाता भी दे दो।
वो छाता भी पैक करा दिया। इधर मालिक देख रहा है कि वाह क्या जबरदस्त सेल्समैनशिप है इसकी, बंदा इतना सारा सामान उसको सेल कर दिया। खैर वो बंदा अपना सारा सामान लेके चला गया। इसके बाद मालिक ने उठा, मालिक गया उस बंदे के पास, उस लड़के को उसने गले से लगा लिया। उसने बोला शाबाश बेटे, जबरदस्त तेरी स्किल्स है। वो बंदा, एक बंदा फिशिंग रॉड खरीदने के लिए आया और तूने उसको 4-5 हजार रुपए का सामान बेच दिया। लड़के ने बोला कौन सा फिशिंग रॉड? वो तो संडे का 5 रुपए का पेपर खरीदने आया था। मैंने बोला आप तो रईस आदमी लगते हैं, पेपर पढ़ के संडे कहां खराब करेंगे, मछली पकड़ लो, हमारे पास बहुत बढ़िया फिशिंग रॉड है। जी हाँ दोस्तों, दिस इज व्हाट वी कॉल एक्साइटमेंट। अगर आप अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में एक्साइटमेंट लेके नहीं आ सकते तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब यहां आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग यहां पे कहेंगे कि हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं लेकिन फिर भी हमें डिजायर्ड सक्सेस नहीं मिलती है। तो लेट मी टेल यू, जिसको आप एक्चुअली एक्साइटमेंट कहते हैं ना, वो एक्साइटमेंट एक्चुअल एक्साइटमेंट नहीं होती है। अगर हम एक्साइटमेंट को बाइफिकेट करें तो दो तरह की एक्साइटमेंट होती है। एक को हम कहते हैं सरफेस एक्साइटमेंट और एक को हम कहते हैं डीप एक्साइटमेंट। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप अपने आप को एक्साइटेड समझते हैं तो वो आपकी इनर एक्साइटमेंट नहीं होती, वो आपकी सरफेस एक्साइटमेंट होती है। और सरफेस एक्साइटमेंट उतना ज्यादा काम नहीं कर पाती। लेकिन अगर आप डीपली अपने दिल से, अपने मन और अपने दिमाग से अगर आप एक्साइटेड रहते हैं, जिसे हम डीप एक्साइटमेंट कहते हैं, तो वो एक्साइटमेंट इन्फेक्शियस होती है। वो एक्साइटमेंट आपको सेल कन्वर्ट करके दिखाती है, वो एक्साइटमेंट आपको सक्सेस दिलाती है। अगर मैं यहां पे बोलूं व्हाट इज सेल्स, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाओ कि दो लोगों के बीच में उत्साह के लेन देन को सेल्स कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, दो लोगों के बीच में उत्साह के लेन देन को सेल्स कहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको लगता है कि आप अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो डीप एक्साइटमेंट लाइए अपने अंदर। जी हाँ दोस्तों, डीप एक्साइटमेंट की जरूरत है। तो हे यू पीपल आउट देयर, टेल मी हाउ इज द जोश? So that's all for now. Stay safe and take care.